क्यों रोका गया था आपको? क्यों मना किया गया था हिजाब पहनने से? क्या कहा टीचर ने? तर्क क्या दिया था? उनका कहना था कि हम जो हैं वो अलग से दिखेंगे और बच्चों में अलग मेंटालिटी वगैरह होगी, और फिर यूनिफॉर्म में आओ, सबसे बड़ी बात कि और लोग नहीं पहनते तो तुमको क्यों पहनना है। इस तरीके से उन्होंने आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे टैलेंट से। आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी स्टूडेंट से जिसने यूपी बोर्ड में प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। चौथा नंबर उसका 97.33% मार्क्स वो लेकर आई है। और ये इस बच्ची को आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक बाराबंकी का बड़ा मशहूर कॉलेज है, श्री साई इंटर कॉलेज, वहाँ से इसने 10th यूपी बोर्ड से पास किया है। प्रशंसा बटोरी है, चारों तरफ इसकी बहुत तारीफ़ें हो रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेके भी एक बड़ा मसला यहाँ पर पैदा हुआ था, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असना फ़ातिमा जैदी। असना फातिमा जरीफ। क्या आपके वालिद का नाम क्या है? आरिज़ मेहदी जैदी। क्या करते हैं वो? बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। आपकी माँ क्या करती हैं? हाउस वाइफ है वो। हाउस वाइफ है। आप 97.33% मार्क्स लेके आई। कितनी तैयारी की थी और क्या सोचा था कि कितने परसेंट मार्क्स आपको मिलेंगे? एक्सपेक्टेड थे इतने, कम मिले हैं, या एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा मिले हैं? 10th की स्टार्टिंग होती है, बच्चे को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने से कि नंबर्स अच्छे लाने हैं, मेहनत करनी है। इसी तरीके से मेरा भी था कि और बच्चों को जब अच्छे नंबर लाते हुए देखा तो एक होता है कि हाँ हमें भी लाना है, हमें भी उतनी बटोरनी है प्रशंसा वगैरह। तो होता है कि बच्चे हर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी स्टार्टिंग से टीचर्स वगैरह से पूछा, गाइडेंस ली। उन्होंने जैसे बताया वैसे पढ़ाई भी की, धीरे धीरे हाफ ईयरली हुआ, क्वार्टरली हुआ, प्री बोर्ड्स नंबर अच्छे एक्वायर किए। तो मेरा गोल था कि हाँ 95 प्लस जाएगा। कौन कौन पढ़ाता था आपको? मेरे टीचर्स बहुत सारे हैं, सब ने स्कूल में ही पढ़ाई की है। मैंने सेल्फ स्टडी, घर पे सेल्फ स्टडी की है। बाकी स्कूल कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं। जो भी डाउट्स वगैरह होते थे वो स्कूल के टीचर से कंसल्ट कर लेते थे। बाकी सेल्फ स्टडी की है। और वही जैसे कि मैंने बोला कि 95 प्लस एक्सपेक्टेड थे। तो जैसे हुआ कि हाँ ठीक है नंबर आएंगे, बट इतना नहीं था कि यूपी में जाएगा, क्योंकि एक होता है कि हमसे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। बिल्कुल बहुत लाखों बच्चे बैठते हैं यूपी बोर्ड में, तो यूपी में 4th रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात थी। और मेरे थे कि जब रिज़ल्ट आया तो आई वाज लाइक कि बहुत अच्छा लगा कि उसमें कि हमने जो सोचा था वो हमने एक्वायर किया। व्हाट डू यू थिंक नाउ कि यार तो थोड़ी और मेहनत हो गई होती तो हो सकता है फर्स्ट सेकंड भी आ जाते? नहीं, जो भी है अल्लाह का शुक्र है, हम इसी में बहुत खुश हैं कि जो भी मिलता है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कि हो सकता है हमसे इससे बुरा हो सकता था, नंबर कट सकते थे, बट हमारी मेहनत का सिला अल्लाह ने दिया, तो हम बहुत खुश हैं अपने नंबरों से। तो ये सब बातें हैं, और पहले मुबारकबाद इस बच्ची को देना चाह रहे थे। अब हम आते हैं मौजू पे, जिस वजह से इस बच्ची से हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं बाराबंकी से भी और टॉपर्स बच्चे हैं, उनसे भी बात हम लोगों ने की, लेकिन इससे बात करने की वजह हम आपको बताते हैं। बाराबंकी का एक स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, वो आनंद भवन है। बाराबंकी का सबसे पहला वो स्कूल है जहाँ पे ये बच्ची पढ़ती थी। इसने वहाँ से अपना नाम कटाया और श्री साई इंटर कॉलेज आई। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये बच्ची हिजाब पहनती है। स्कूल में इसको इसलिए रोक दिया गया था कि तुम हिजाब मत पहनो। वो ब्रिलियंट कितनी, इससे स्कूल का वास्ता नहीं था। स्कूल का वास्ता था कि हिजाब पहनने से हमारे स्कूल का माहौल ख़राब होगा, अनकॉमन सी दिखेगी लड़की। तो ये क्लासरूम में आप हिजाब हिजाब कहते हैं जो, बताइए आप। जो हेड कवर करते हैं उससे बाल ना दिखें, उसको हिजाब कहते हैं। जैसे हमने बताया कि आनंद भवन में हम पढ़े हैं 7 तक। बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छी पढ़ाई, हर तरह की आसानियाँ, बहुत अच्छा स्कूल था। मगर दिक्कत यही थी कि उन्होंने हिजाब की परमिशन नहीं दी। जो हम लोग ने बताया, बहुत कहा गया कि हिजाब की परमिशन, और सिर्फ इतना कि हम अपने हेड कवर कर लें, बाल को ढक लें। लेकिन जो भी उन्होंने सोचा हो, नहीं दी परमिशन, और आखिर में हमें श्री साई इंटर कॉलेज आना पड़ा। बहुत साई इंटर कॉलेज का कौन से क्लास से पहुंची थी? हमने 8th में हम श्री साई इंटर कॉलेज आए, 7th तक आनंद भवन में पढ़े हैं। अच्छा, क्यों रोका गया था आपको? क्यों मना किया गया था हिजाब पहनने से? क्या कहा टीचर ने? तर्क क्या दिया था? उनका कहना था कि हम जो हैं वो अलग से दिखेंगे और बच्चों में अलग मेंटालिटी वगैरह होगी, और फिर यूनिफॉर्म में आओ, सबसे बड़ी बात कि और लोग नहीं पहनते तो तुमको क्यों पहनना है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात। आप जाती तो यूनिफॉर्म में देखिए, अबाया पहन के जानते। नहीं नहीं, पूरी यूनिफॉर्म थी, सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ सर ढकना था और कुछ नहीं, बाकी हम पूरी स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाते थे। अच्छा, ये हिजाब
कितना ज़रूरी है कि आपने एक स्कूल छोड़ दिया, बहुत अच्छा स्कूल था, बड़ी अच्छी वहाँ की इमेज थी, उसको आप छोड़ के एक दूसरे स्कूल गई। कितना इम्पोर्टेंट हिजाब है? हमारे दीन इस्लाम में हिजाब को वाजिब करार दिया है। बिल्कुल, अगर हम अपने इस्लाम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसके हर रूल को फॉलो करना है। और हम बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने रिलीजन की, तो उसने हमको अगर कहा है हिजाब, तो कुछ ना कुछ उसकी इम्पोर्टेंस होगी। और मेरी लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह की नज़र में इम्पोर्टेंट है उसको कवर किया जाए। तो उसी तरीक़े से औरत ज़ात को भी अपने बालों को कवर करना है, जो कि हमारे इस्लाम में बताया गया, और मेरी नज़र में उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और बग़ैर दीन के हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो हिजाब हिजाब से क्या फ़ायदे हैं? हिजाब एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है हमको, कि उससे हम बेझिझक, मतलब एक कह सकते हैं कि एक तरह से कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है मुझे। बिल्कुल, जैसे हर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी नज़र में होगी आप उसको कवर करना चाहेंगे, चाहे फिर वो आपका ज्वेलरी हो, फ़ोन हो, या फिर बुक्स हो, जिससे आप सोचते हैं कि वो आपकी नज़र में इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से हमारे अल्लाह ने हमको हम औरतों को, हम औरत ज़ात को एक इम्पोर्टेंस दी है, और इस वजह से हमारे सर को, हमारे बालों को कवर करने को कहा गया है। तो इस वजह से हम लोग अपने सर को कवर करते हैं, क्योंकि अल्लाह की नज़र में हम इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, जो बच्चियाँ नहीं कवर करती हैं या मॉडर्न ड्रेस पहनती हैं, उनके बारे में क्या सोचती हैं आप? हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि अपने, अगर दीन ने कुछ कहा है तो उसे सुने, बिल्कुल सुने, अपने इस्लाम को फॉलो करें। और फिर भी अगर वो नहीं करती हैं तो हम उनके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन हम फिर यही कहना चाहेंगे कि बग़ैर दीन के कामयाबी नहीं है। और बग़ैर हिजाब, ऐसा नहीं है कि बग़ैर हिजाब के ऐसा कोई मकाम नहीं है जो हिजाब के साथ हम नहीं एक्वायर कर सकते हैं। कि हम हर तरफ देख रहे हैं कि पायलट हो, जज हो, आईएएस ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हर मकाम पे वह हिजाब वाली लड़की पहुंच रही है जो बग़ैर हिजाब वाली। तो कोई भी ऐसा मकाम नहीं है जहाँ लड़कियाँ हिजाब के साथ नहीं पहुँच सकती। तो हम अपनी उन बहनों से कहना चाहेंगे जो हिजाब को एक कमतर महसूस करती हैं कि उनको लगाने से वो अलग महसूस करेंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमको अपने इस्लाम को बचाना है, और इसी तरीक़े से हिजाब लगाएं और अपने हर उन ख्वाबों को पूरा करें जो उन्होंने सोचे हैं। आनंद भवन में ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई, तो फिर क्या हुआ आगे? आगे मसले हुए तो कहा गया उनसे कि दे दें, पहले रिटन बोला गया, ऐसे रिक्वेस्ट की, नहीं मानी तो रिटन में भी एप्लीकेशन वगैरह दी। फिर भी जब नहीं हुआ काफ़ी टाइम तक, तो आखिर में मजबूरन हमें आनंद भवन स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर श्री साई इंटर कॉलेज में कहा गया तो उन्होंने परमिशन दी, खैर, और हमने 8th से वहाँ आ गए। और श्री साई में कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं हुई? उन्होंने क्या आपसे कहा कि ठीक है आप पढ़ो, आप हिजाब के साथ भी आओ? जैसे आपने एग्जांपल दिया कि सरदार लोग अपने सर पे पगड़ी बांध के आते हैं, ऐसे वहाँ पे इस टाइप के किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा स्कूल है श्री साई इंटर कॉलेज, मतलब उन्होंने कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। हिजाब में कहा गया तो उन्होंने परमिशन भी दी, हमने लगाया, लेकिन कभी भी हमें अलग महसूस भी नहीं हुआ। ऐसा होता है कि कभी-कभी बच्चों को इस तरह का सामना करना पड़ता है कि वो अलग दिख रहे हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, लेकिन श्री साई में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। परमिशन मांगी, उन्होंने परमिशन दी, और हम वहाँ लगा रहे हैं, हमको कोई भी मसला वहाँ नहीं है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन स्टाफ की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन बच्चे, आपके साथ के बच्चे नहीं कहते हैं कि ये क्यों लगा के बैठती हो, इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, इस टाइप की बातें होती हैं क्या? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमें ऐसा माहौल मिला वहाँ पे। बच्चियाँ जो साथ में पढ़ती थी उन्होंने भी नहीं कहा। बस हाँ, शुरू में ताज्जुब होता है कि ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं लगाती हैं। तो जब मैंने बताया कि मैं अपने रिलीजन को फॉलो करती हूँ तो उन्होंने भी रिस्पेक्ट शो की, और कभी भी मुझे उनकी तरफ से भी कोई उसका नहीं सामना करना तो पड़ा। 12th तक आप तो इसी कॉलेज में पढ़ेंगे नेचुरली, फिर आगे क्या आपका इरादा है? आगे इंशाल्लाह अगर जेई का सोचा है, जेई क्रैक करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, फिर अपने एम की तरफ आगे बढ़ना है। अच्छा, एम है क्या आपका? एम एक्चुअली स्पेस साइंटिस्ट है, और इस तरीके से अपनी कंट्री को सर्व करना है, अपने इस्लाम को आगे बढ़ाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, जो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आजकल बहुत सारी बातें होती हैं ड्रेस को देख के कि इंसान की ड्रेस से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? जैसा कि आपने कहा ड्रेस, तो किसी का भी, हमें जैसे कहा गया इंग्लिश में कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो किसी के हुलिये से, किसी के ड्रेस से हमको उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। कि हम नहीं कह सकते कि उसका माइंड कितना डेवलप है, कितना ब्रिलियंट है वो अंदर से, या फिर कितना वो वैसा है। तो हम बिल्कुल भी उसके हुलिये से उसका नहीं अंदाज़ा लगा सकते। और आप देखिए कि ये मैटर नहीं है, हिजाब हिजाब मैटर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन मत पैदा करिए। किसी का अपने रिलीजन में, जो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है उसको फॉलो करने दीजिए। इस टाइप के इश्यूज बनाए जाते हैं। आनंद भवन स्कूल का बिल्कुल नुकसान हुआ, एक ब्रिलियंट बच्ची उनके यहाँ से निकली और दूसरे स्कूल का फ़ायदा हुआ।
तो ऐसा होगा, अगर आप क्राइटेरिया ये सब बनाएंगे तो होगा। फिर वो जो जहाँ का एक मिशन है, जो एक मिशन पे बना हुआ है स्कूल है, उनको तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ अयाज साहब हैं। अयाज भाई, जब ये मसला हुआ वहाँ पर स्कूल में हिजाब का, तो क्या बात हुई थी आपसे? दरअसल इससे भी बड़ी बेटी जो हमारी बड़ी बेटी थी, ये मेरे छोटे भाई की बेटी है। मेरी बड़ी बेटी जो जब फातिमा सारा जैदी उसका नाम था, जब वो बड़ी हुई और उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने डिमांड की, जो प्रिंसिपल हैं वहाँ की सिस्टर अर्चना, उनसे ज़बानी पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि तो मैम हमारे यहाँ बहरहाल हिजाब इस्लाम में कंपलसरी है और आपकी पूरी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आएगी बच्ची, सिर्फ सर ढकने की, बाल ना दिखाई दें, इतनी इजाज़त हमें दे दीजिए। स्कार्फ लगा के पहले जाती थी, बरामदे के बाद उतार दिया जाता था। फिर जब ये हुआ कि अब भाई बालिग हो गई और बंदर लगा के जाने दें, क्लास में बैठने दें, तो उन्होंने पहले ज़बानी कुछ टाइम मांगा हमसे कि हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद कई दिन का टाइम मांगा, उसके बाद जवाब उन्होंने निगेटिव में दिया कि नहीं, वो नहीं हो पाएगा। तो हमने उनको ये समझाया कि मैम इसको इशू ना बनाइए, सब बच्चे नहीं लगाने लगेंगे, हमारी 2 बच्चियाँ अगर हिजाब कर रही हैं, ये थी हमारी भतीजी और एक हमारी छोटी बेटी और हमारी बड़ी बेटी, 3 बच्चे पढ़ रहे थे। तो उस वक्त ये था कि अभी बच्चे, ये तो खैर उस वक्त छोटी थी, हमने कहा बड़ी बच्ची जो है वो बालिग हो गई, उसके लिए परमिशन दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आपका स्कूल जो है पूरी ड्रेस में तो कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ जो आप कलर कहेंगे उस कलर का या वाइट स्कार्फ लगा के जाएंगी। तो बहरहाल उन्होंने नहीं कबूल किया। हमने उनसे ये कहा कि देखिए जैसे सरदार बच्चे हैं उसी क्लास में जो पगड़ी लगाएं वैसे हिजाब लगा लेंगे। तो उन्होंने बहरहाल ये सब दलील दी कि आप यहाँ सब बच्चे नहीं लगाते हैं और सरदार तो सब लगाते हैं। तो हमने कहा सब ना फॉलो करें तो उससे मज़हब का उसूल नहीं बदल जाता है। उन्होंने हमसे कहा कि वो देखिए हमने कहा देखिए आपके यहाँ भी, ईसाइयों में भी आपके यहाँ जो नन्स होती हैं वो पूरा मुकम्मल हिजाब करती हैं, आपके यहाँ भी हिजाब है। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए सब तब्दील हो रहा है, मेरे यहाँ भी सब देखिए हम लोग भी तब्दील हो रहे हैं। तो हमने कहा आपके यहाँ तब्दीली हो सकती होगी, लेकिन इस्लाम में रसूल अल्लाह जिनको पर इस्लाम जो ले करके आए, जो पैगंबर थे, उनको भी अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया था कि वो इस्लाम के उसूलों में पाबंदी कर दें। जो कुरान में है, हुक्म है, वो हमें फ़ॉलो करना है, उसको रसूल को भी इख्तियार नहीं थे, तो हमें कहाँ से इख्तियार है कि हम चेंज कर लेंगे। लिहाजा हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आप दे दें। जब नहीं परमिशन दिया तो फिर हमने रिटर्न में उनको लिख के दिया, तो रिटर्न में रजिस्ट्री भेजा, तो उसका जवाब उन्होंने बहुत ही मतलब एक जैसे एजुकेटेड इंसान नहीं दे सकता जैसा उन्होंने जवाब दिया था कि अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप किसी इस्लामिक स्कूल में दाखिला करा लें। ये उसका बेढंगा जवाब था और उन्होंने इसी तरह के लॉजिक लगाए थे कि वो सारे मुसलमान बच्चे नहीं लगाते हैं, लिहाजा परमिशन नहीं देंगे। फिर उसके बाद बहरहाल यहाँ से जब इन्होंने इस तरह का जवाब दिया, हम लोग डीएम साहब वगैरह से मिले, तो उन्होंने भी कहा कि डीएम साहब ने कि वो मिशनरी स्कूल है, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। और हम फिर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में डेट लगी और उस दिन बहरहाल कोई फ़ैसला नहीं हो सका और उन्होंने सप्लीमेंट्री दाखिल करने का वक्त दे दिया और वो सप्लीमेंट्री दाखिल हुई। उसके बाद फिर डेट लगती रही और वो हमारे केस के सुनवाई होने से पहले पहले अदालत का वक्त ख़त्म हो जाता रहा। तकरीबन 1 साल हमने सफ़र किया हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद हम नर्वस हो गए बहरहाल कि कब तक ये चलेगा। हमने बच्चियों का निकाल लिया, क्योंकि बहरहाल जब हमने इराक़ से आयतुल्ला सिस्तानी का मसला पूछा कि इस कंडीशन में बच्चियां पढ़ रही, तो वहाँ से ये जवाब आया कि अगर बच्चियां बालिग हैं और लड़के भी साथ में बालिग लड़के पढ़ रहे हैं और टीचर्स जेंट्स हैं, तो किसी भी हालत में स्कार्फ उतारना जायज़ नहीं। तो बहरहाल इस्लाम में एजुकेशन, तालीम भी वाजिब है, जिस तरह से नमाज रोज़ा वाजिब, उसी तरह इल्म हासिल करना वाजिब है। लेकिन इल्म हासिल करना तभी तक इल्म हासिल उसी तरह से करना है जो इस्लाम के कानून के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि हिजाब उतार के इल्म हासिल करना वाजिब है। और अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने यहाँ से निकाला है आनंद भवन से और हाई कोर्ट गए, उसके बाद रिलीफ नहीं मिली और हमने निकाला है, तो उस वक्त हमें ICSC बोर्ड का एक स्कूल नर्चर इंटरनेशनल ने ऑफ़र दिया, CBSE का स्कूल बाबा गुरुकुल एकेडमी ने ऑफ़र दिया, रानी लक्ष्मीबाई के शुक्ला जी ने ऑफ़र दिया और साई इंटर कॉलेज ने कि आप अपनी कंडीशन पे स्कूल भेजिए। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि फुल स्लीव का ड्रेस पहनेंगी बच्चियाँ और हिजाब करेंगी और बाकी पूरे आपके स्कूल के रूल को फॉलो करेंगे, कोई न ड्रेस चेंज करेंगे न कुछ करेंगे। साई इंटर कॉलेज में ड्रेस चेंज हो गई जब ये लोग आई, उन्होंने लड़कियों के लिए भी वही पैंट और हाफ टी-शर्ट रखी, लेकिन उसके बावजूद हमारी बच्चियों के लिए उनका हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने वो परमिशन दी कि जो पुरानी ड्रेस थी वो शलवार सूट पहन के बच्चियाँ आज भी जा रही। और साई इंटर कॉलेज की हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है कि वो एक ऐसा कॉलेज है कि जहाँ पे पढ़ने के बावजूद हमारी बच्चियों को कभी कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमेशा नवनीत सर ने, मैनेजर ने ये कहा कि कभी किसी तरह कोई दिक्कत हो लड़की को तो आप हमें बताइएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ उसी स्कूल की तालीम से आज बच्ची ने चौथा मकाम हासिल किया है और सिर्फ 3 नंबर कम है। जो फर्स्ट रैंक वाला है उसके 587 नंबर हैं और इसके 584 नंबर हैं। फर्स्ट रैंक वाला सिर्फ इनसे 3 नंबर ऊपर है। तो हम तो समझते हैं कि फर्स्ट रैंक के बराबर है बच्ची हमारी, माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल 2-3 नंबरों का खेल है और ये इससे असर नहीं पड़ता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे इस बच्ची से मिलकर। और ये जो हिजाब का मसला है ये बड़ा नहीं है, बड़ा है कि टैलेंट आपको देखना पड़ेगा।
ये सब तो बातें सियासी हैं। सियासी बातों में स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनको नहीं उलझना चाहिए। और मैं चाहता हूँ, इस बच्ची के दिल में है कि आगे जाकर ये साइंटिस्ट बनना चाहती है। साइंटिस्ट बन के अपने मुल्क, अपने वतन हिंदुस्तान का नाम रोशन करना चाहती है। हमारी जो है बेस्ट विशेस इस बच्ची के साथ हैं कि ये इसी तरीके से पढ़ती रहे, अपने घर वालों का, बाराबंकी जहाँ की ये रहने वाली है, यूपी और इस देश का नाम रोशन करे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।